Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा, और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे नहीं मैच करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी। सबसे पहले टैरो से मैसेजेस चेक करेंगे और उसके बाद इन्फ्लुएंस लेंगे ज़ोडिएक साइन का या ड्यूरेशन ऑफ टाइम का, और उसके बाद एंजल नंबर से गाइडेंस या अफर्मेशंस लेंगे। ठीक है, चलिए। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, message of the day, message of the day, message of the day. Lovers, Page of Swords, Knight of Pentacles. All right. बॉटम ऑफ द डेक, फोर ऑफ वॉन्ड्स। बड़ी रोमांटिक रीडिंग आई है जनाब। किस कॉन्टेक्स्ट में? ओके, राइट, वेरी वेरी नाइस। ये एनर्जी मैसेज ऑफ द डे में मुझे बहुत स्ट्रांगली आपके पार्टनर की तरफ से लग रही है। आपके पार्टनर आपको जिस तरीके से हैंडल करते आ रहे हैं या जिस भी तरीके से आपको डील कर रहे थे, एक तो ये कि सबसे पहली बात बहुत ही इमेच्योरिटी थी, बहुत ही अपने मूड स्विंग्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। उस मूड स्विंग के स्ट्रगल में सबसे ज़्यादा वो चीज़ जो कि डिमांडिंग हो सकती है वो आपको ये ऑफ़र कर रहे थे, और आपका फोकस कहीं और था। आप एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में तमाम चीज़ों को देखते हैं। ये ऑफ़र ग्रेजुअली काफ़ी टॉक्सिक हो गई। ये ऑफ़र या ये डिमांड या ये डिज़ायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेक्शुअल इंटीमेसी पे बेस्ड हो गई, फ़िज़िकल अट्रैक्शन पे बेस्ड हो गई। इसमें रिश्ते की प्योरिटी या उसकी सदाकत जो है वो थोड़ी सी कम हो गई और थोड़ा सा सफोकेटेड और चेंड और टॉक्सिक फील होने लगा। हाउएवर इनको काफ़ी हद तक रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें इंसाफ के ज़ुमरे में नहीं आ रही, ये फेयर डीलिंग नहीं है, और आप जो हैं वो एक फ्री स्पिरिट हैं। आपको अगर पाबंद करके रखा जाए तो ये बात मुनासिब नहीं है। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपके स्टाइलिंग से, आपकी वार्डरोब से, आपके लाइफस्टाइल को कैरी करने से, ट्रेंड को कैरी करने से। आपकी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है, चाहे आप कितना ही सिंपल ड्रेसिंग में क्यों ना होते हो, लेकिन एक ग्रेस है आपकी पर्सनालिटी में। और आप जो हैं वो एज अ सिंगल इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि आप जो हैं वो खुश रहते हैं, आप अकेले रह के खुश रहते हैं। अगर आपको इस तरीके से पाबंद करने की कोशिश की जाए तो आप नहीं, थोड़ा सा आप कुछ और ही तरह का बिहेव करने लगते हैं अगर आपको बांध के रखने वाली बात की जाए। बट डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी इंडिपेंडेंस को, आपकी फ्रीडम को मद्देनज़र रखते हुए ओवरऑल एनर्जी में कमिटमेंट आ रही है, मैरिज आ रही है, वेडिंग आ रही है, सेलिब्रेशन आ रही है, यूनियन आ रहा है। सबसे बड़ी बात विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स, 11-11 कार्ड है ये, और ये बहुत अच्छी बात शो करता है, ये कमिटमेंट शो करता है, ये पॉजिटिविटी शो करता है। शुदा खुल्ला कह रही थी मैं, खुदा का शुक्र है, अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, सारे वर्ड्स जो हैं वो फंबल हो जाते हैं। इतने दिनों से जो इतनी परेशान कुन रीडिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रांजिशन हो गई। कल 555 आया था और ट्रांजिशन हो गई है, रिलेशनशिप में हुई है। किसी ने रीडिंग को देखने के बाद खौफजदा होकर दुआएं मांगी हैं, क्या किया है, लेकिन आज रीडिंग में कलेक्टिवली एक प्रॉमिसिंग एटीट्यूड नज़र आ रहा है, सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, जॉय नज़र आ रहा है, वेडिंग का सेलिब्रेशन का दिन नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों की हो सकता है शादी का दिन भी हो, भाई होता भी है, रमज़ानों में भी शादियां होती हैं, लेकिन आज अच्छा दिन है और ये आपको ऑफ़र करने का दिन है। यानी आपने बहुत टाइम अकेला गुजार लिया, अब आपके पर्सन जेन्युइनली ये सोचेंगे कि आपको ऑफ़र दी जाए, आपको प्रपोज़ किया जाए। और जो लोग मैरिड हैं उनकी तरफ अगर ज़रा सा भी कोई मामला रुका हुआ था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे यूनियन चाहते हैं और इस सेलिब्रेशन मूड में आना चाहते हैं। कमिटमेंट का कार्ड है ये, और ये रिलेशनशिप को स्टेबल करने का कार्ड है, ये प्रॉमिस देने का कार्ड है।
कोई डेट फिक्स होगी किसी की, आज आप लोग आपस में बातचीत करके कुछ चॉकआउट करेंगे प्लान, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। और वो मैं इसलिए भी बोल रही हूँ बिकॉज विद द लवर्स कार्ड, या तो आपके पर्सन आज आपको सोचते सोचते सो गए, ठीक है, मैसेज मॉर्निंग में पढ़ रही हूँ इसलिए, बहुत रात को इन्होंने आपको सोचा है, बहुत इन्होंने आपको कल रात एक्सप्लोर किया है सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे। अगर तो आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो इन्होंने आपको लिटरली ढूंढा है और आपकी पिक्चर्स को देखा है, बहुत देर तक देखते रहे हैं, और उस पूरे प्रोसेस में दे रियली फील कि आपको कुछ ऑफ़र किया जाए। इस लवर्स कार्ड से जो रिश्ता और जो आप दोनों के दरमियान बॉन्ड है, और उसमें ये जो ये एक डिवाइन कनेक्शन है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दिस इज़ अ मेंट टू बी। बिकॉज येस्टरडे भी का कार्मिक रिलेशनशिप था जो कि ज़ाहिर बात है आपने मत्थे भिड़ गए तो आप रहेंगे, लेकिन अब एक फीलिंग में ट्रांजिशन है, और ये बिल्कुल क्लियर है कि भाई इस रिश्ते के अलावा कोई और रिश्ता हो नहीं सकता। और डेवलपमेंट स्टेजेस, फीलिंग, मूवमेंट जो होती है वो रिश्तों की इसी तरह होती है, आज खट्टा कल मीठा। तो कल आपके पर्सन अगर रात भर कुछ ना कुछ सोचते सोचते आपको एक्सप्लोर कर रहे थे, आज के दिन आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा, आपको फील होगा कि इन्होंने कहीं ना कहीं से आपको ढूंढा है। अब पॉइंट ये है कि ये अपने एक्शन में बहुत स्लो हैं। इन्होंने ये एक्सरसाइज अपने दिल को सुकून देने के लिए की, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, या ये चेक करना चाह रहे थे कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये आपके अफेयर को चेक करना चाह रहे हैं, आप किसके साथ कमिटमेंट में आ गए हैं ये चेक करना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कल रात जो है वो सेंस की हैं, और आज मॉर्निंग में आपके लिए जो रीडिंग निकल कर आई है वो बिल्कुल ऐसी आई है कि जैसे कम्प्लीटली इनको ये कुछ ना कुछ तो आपके लिए ज़रूर करना चाहते हैं। अब इनके पास लेस हो, कुछ ना हो, लेकिन ये स्लाइड जेस्चर ज़रूर दिखाएंगे कि आई हैव एन ऑफ़र फॉर यू, ठीक है। तो मैसेज ऑफ द डे में रिलेशनशिप को, कमिटमेंट को लेकर एक सीरियसनेस बात है, मोहब्बत की अफादियत को देखते हुए एक सीरियसनेस बात है। दूसरा ये कि स्टेबिलिटी की बात है, शादी की बात है, इंगेजमेंट की बात है, यूनियन की बात है विद द 11-11 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। और आपको किसी की शादी का इनविटेशन हो सकता है आए, कहीं कोई आपका प्रपोज़ल भेज सकता है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। और येस, विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स आपके पर्सन आपको चेक ज़रूर कर रहे हैं। आज का मैसेज ऑफ द डे कम्प्लीटली आपके पर्सन की आपको स्पाइंग पर है, कि आपके पर्सन आपको जो है वो स्पाई कर रहे हैं, कोई ना कोई आपको रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में चेक कर रहा है कि इनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। शायद यही चेक करके कि आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं हैं, तो ही आपको प्रपोज़ल ऑफ़र करें, अपने दिल की बात आपके सामने रखें। बिकॉज उनको लगेगा कि शायद बहुत अरसे से एक इंडिपेंडेंट अलोन रिश्ता गुजारा जा रहा है, ज़िंदगी गुजारी जा रही है, इसके अंदर स्टेबिलिटी लाई जाए, और ये मुझे पसंद भी है, मुझे अट्रैक्टेड भी फील कराता है या कराती है, फीमेल कैरेक्टर है। तो डेफिनेटली मैसेज ऑफ द डे में आपका ये आज का मैसेज लव इन कॉन्टेक्स्ट है। स्पाइन स्टॉकिंग बहुत हैवीली चल रही है, आपने की है या इन्होंने की है, दोनों कपल, दोनों पेयर में इस तरह की चीज़ हुई है। एंड मे बी ये आप खुद वेट कर रहे हों, आप खुद ऑफ़र का वेट कर रहे हों, और आप इनके एक्शन से इरिटेट हो रहे हों कि इतना स्लो हैं ये। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। यहाँ से देखते हैं इन्फ्लुएंस, किस साइन का इन्फ्लुएंस है। किस साइन का इन्फ्लुएंस है। नंबर 6, नो स्टार साइन बट इन्जॉय टाइम। आज की एनर्जी आपकी लाइट रहेगी। आई थिंक जितना स्ट्रेस और टेंशन का फेस था वो इस पूरे वीक आपने बेयर किया, लेकिन आज आप जो हैं वो इन्जॉय करेंगे। आज आप छोटी छोटी सी चीज़ें वो करेंगे जिनको करके आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, और करें तो ज़्यादा बेहतर है, इन्जॉय करें, प्रेजेंट मोमेंट को वेस्ट ना करें। हो सकता है ये पूरा सिनेरियो विद इन 6 डेज़ आपके पर्सन, यहाँ नंबर 6 भी आया है, यहाँ पे भी नंबर 6 है, ये भी एक कोइंसिडेंस हो सकता है। और विद इन अ वीक, 6 डेज़ में या 6 वीक्स, दैट्स मेक्स अराउंड 2.2 मंथ्स, इसमें आपकी शादी फिक्स हो जाए, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ये शादी का कार्ड आया है। दूसरे एंड पर आपकी लाइफ में इस वक्त, इस लम्हे, एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट जो भी हो रहा है, इट्स अ हाई टाइम कि आप उस मोमेंट को फील करें, एंजॉय करें, ईजी रखें अपने आप को। बहुत स्ट्रेस ले लिया आपने,
अब आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं जनाब किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और गाइडेंस आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और गाइडेंस आ रही है। लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और गाइडेंस आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और गाइडेंस आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और गाइडेंस आ रही है। डबल थ्री 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 Any positive changes or projects you are considering right now will be worth your while. Expect that your power to manifest and create will be heightened. I'm expanding. Okay, at the moment, इस वक्त कोई भी आप अगर क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि एक हफ्ते से इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही थी और आज ऐसा लग रहा है कि आप लाइट एनर्जी में, और वो यहाँ बिल्कुल क्लियरली बताया भी जा रहा है कि कोई भी चेंज आप अपनी सराउंडिंग में महसूस करें ना, तो या कोई आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये कंसिडर कीजिएगा कि ये आपके लिए बहुत अहम होगा और वो इम्पॉर्टेंट भी है। इस वक्त आप किसी भी काम को पकड़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और ये इसी तरीके से होना चाहिए। उस पर आप जितनी अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें होगा ये कि एक तो आपकी समझ बढ़ेगी, आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर वे में एग्जीक्यूट करना आएंगी, आपको लगेगा कि हर किसी को एक इंसाइटफुल एस्पेक्ट देना चाहिए कि वो इस तरीक़े से चीज़ों को सोचे, इस तरीक़े से चीज़ों को जो है वो देखे और करे। और जब आप इस तरफ ख़ुद की भी और लोगों की भी अटेंशन डाइवर्ट करेंगे तो एक तो आपकी अपनी मैनिफेस्टेशन अच्छी होगी, आप क्रिएट कर सकेंगे और आप एक आगे की तरफ सोचेंगे, आप एक ऑप्टिमिस्टिक माइंड की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके एनवायरनमेंट में और आपके हालात में कुछ पॉजिटिव चेंज आया है, तो ये पॉजिटिव चेंज अच्छा है, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, I am courageous, I am strong, I am positive and I am expanding. जब आप पॉजिटिव माइंडसेट में होते हैं तो इस एनर्जी को एक्सपैंड किया करें, सेंडिंग में डाल दिया करें ताकि दूसरे लोग भी नेगेटिविटी के बैरियर को तोड़ें और पॉजिटिव माइंडसेट से बुरी चीज़ को भी सही पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है। तो ये है जनाब मैसेज ऑफ द डे। आपको कोई और क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड देन वील हैव अ रीडिंग। बाय बाय।